जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था सिटिंग अरेंजमेंट ऑन अ लाइन। अब लाइन पर सिटिंग अरेंजमेंट में आपने देखा था, मान लो कि भाई पर कोई आदमी है ए, उसका बाईं ओर से 10वां स्थान है, कुल सदस्यों की संख्या दे दी जाए, मान लो आपको कुछ 29 है, तो बताइए उसका बाईं ओर से स्थान कितना होगा। तो फिर हम क्या करते थे, 29 + 1 माइनस जितना उसका स्थान है इस साइड से उसको माइनस कर देते थे, तो दूसरी साइड से उसका स्थान निकल जाता है। जैसे बी है, फॉर एग्जांपल बी है, मान लो टोटल आदमी 29 है, इसमें बी का 15वां स्थान है अगर बाईं ओर से, तो उसका दाईं ओर से स्थान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि 29 हैं तो 29 + 1 30 कर देंगे, उसको टोटल 30 माइनस 15 इधर की साइड से जितना स्थान है उसको माइनस कर देंगे, तो इसका इधर से स्थान निकल जाएगा। ठीक है, दाईं ओर से, तो इसका कितना स्थान हो जाएगा 15वां। अगर मान लो कि ये ए है, इसका इधर से स्थान दे रखा हो और इधर से भी स्थान दे रखा हो, तो पूछा वो कुल कितने आदमी हैं, तो कुल सदस्यों की संख्या, इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे। फिक्स पोजीशन है मान लो ये ए, तो इधर से दाईं ओर से बाईं ओर से जो स्थान होगा उन दोनों को जोड़ देंगे और उसको जोड़ने के बाद माइनस का 1 कर देंगे, कुल आदमी निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें है। अगर मान लो आपको निकालना हो कि ए और बी के मध्य, जैसे मान लो कोई 2 पोजीशन दे दी जाएंगी, जैसे बाईं ओर से इसका 10वां स्थान है, अगर मान लो बाईं ओर से 15वां स्थान है, अगर दाईं ओर से दिया है तो फिर आप एक साइड से निकालिए उसको। अगर मान लो ये जैसे कि ए का स्थान मान लो बाईं ओर से दे दिया जाए और बी का स्थान दाईं ओर से दे दिया जाए, तो आपको कुल सदस्यों की संख्या ज़रूर दी जाएगी, और कुल सदस्यों की संख्या दी जाएगी तो आपको फिर क्या करना है, उसका भी बाईं ओर से स्थान निकालना है बी का, और उसके बाद आप निकालना है कि भाई कितने सदस्य हैं उनके मध्य। अब देखो आप कैसे निकालते हैं, मान लो बाईं ओर से ए का 10वां स्थान है और बी का 15वां स्थान है बाईं ओर से, तो उनके मध्य सदस्य कैसे निकालते हैं, जैसे कि ए और बी, तो फिर क्या कीजिए 15 - 10 कर दीजिए। उसके बाद जो ए है वो तो हट गया इसमें 15 - 10 करने पर, उसके बाद इनके मध्य के निकल गए, यहाँ से यहाँ तक के निकल, जो आदमी है वो काउंट हो गए, जो बी है वो भी इनमें काउंट हो गया। अभी तो 15 - 10 करने पर बी भी अभी काउंट हो गया। अगर बी काउंट हो गया तो इसका मतलब बी को भी हटाना पड़ेगा, तो 5 जो बच्चे हैं 5, 15 - 10 माइनस का 1 करना पड़ेगा क्योंकि इस बी को भी हटाना है, तो कुल कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, तो इनके मध्य सदस्य कितने हैं 4। अब आज हम देखेंगे सेटिंग अरेंजमेंट ऑन अ राउंड टेबल या सर्कल पर। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है वो देख लीजिए, मान लो ये सर्कल है या टेबल है, अगर ये आदमी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, अगर इनका मुख केंद्र की ओर है, ठीक है सभी का, अगर ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो जो ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, वह होगा बाईं साइड, ऐसे चलेंगे तो वह होगा दाईं साइड। ये चीज़ याद रखिए बस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं कुछ अपन, उसके बाद देखते हैं। जैसे पिछली बार बता दिया था कि पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी कहाँ पर, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, अब जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देखोगे, PQRSTVWZ एक वृत्त के गिर्द केंद्र की ओर मुंह कर किए बैठे हैं। ठीक है, तो ये है वृत्त। अभी कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो फिर आप ऐसे ये वाली लाइनें खींच सकते हो, क्योंकि जब इवन नंबर हो तो ये वाली लाइनें बीच में से ड्रॉ कर सकते हो, इवन नंबर हो, क्योंकि 1 पर 2 आएंगे कम से कम, तो इसका मतलब जब भी इवन नंबर हो संख्या तो आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि ये इस पर 6 बैठ जाएंगे अभी, अब 8 बैठ जाएंगे इस पर, तब इस पर बैठाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें आसान रहता है बैठाना थोड़ा। देखते हैं अपन बैठाते हैं इसको। RZ के दाएं तीसरा है,
इसमें बोला है कि आर जो है वो जेड के दाएं तीसरा है। तो अपन को पता है कि जेड को यहाँ रख दिया जाए मान लो, ठीक है। तो आर इसके दाएं तीसरा है, तो दाईं ओर चलेंगे, जेड के दाईं ओर चलेंगे तो आपको तीसरे स्थान पर 1 2 तीसरा, तो यहाँ पर आर है। उसके बाद बोला है जो पी के दाएं दूसरा है, जो जेड है, अब ये जो बोला है वो जेड के लिए है, तो इसका मतलब जेड पी के दाएं दूसरा है, तो इसका मतलब जेड जो है वो पी के दाएं है। पी के दाएं मतलब इधर पी इधर की ओर है, इसका मतलब पी के दाएं जेड है, तो इसका मतलब पी किधर है, जेड के बाईं ओर, तो इधर जाएंगे। तो इसका मतलब तो यहाँ पर अगर हम पी को रखेंगे तो इसका मतलब एक और, तो दूसरा कहाँ पर हो गया, तो इसका मतलब दूसरा है यहाँ पर। अगर आपको अब ऐसे दिक्कत आ रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसने बोला है कि मान लो जो जेड है पी के दाएं दूसरा है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि पी जेड के बाएं दूसरा है। पी जो है वो जेड के बाएं दूसरा है, तो देखो ये निकल गया। मतलब पोजीशन चेंज करने के बाद दाएं का बाएं बदल जाता है। जैसे मैं इसको जेड की जगह पी रख दूँ, पी की जगह जेड रख दूँ, इनको आगे पीछे कर देंगे तो बाएं की जगह दायां है, इसको बाएं में बदल सकते हैं, ठीक है। एस जेड आर का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। एस जेड और आर का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, तो एस ना तो यहाँ पर है और ना ही एस यहाँ पर है, तो इसका मतलब एस कहाँ पर है, यहाँ पर। उसके बाद बोला है टी एस के बाएं तीसरा है। टी जो है वो एस के बाएं तीसरा है, तो इसका मतलब बाएं इधर की साइड चलना है, तो 1 2 तीसरा, तो तीसरा का 1 2 तीसरा, तो टी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद बोला है क्यू डब्ल्यू के दाएं तीसरा है। क्यू डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ पर है, तो फिर आगे पढ़ेंगे। जो एस का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, तो जो किसके लिए यूज हुआ है, डब्ल्यू के लिए, तो डब्ल्यू एस का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब डब्ल्यू यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसका मतलब डब्ल्यू आएगा कहाँ पर, या तो डब्ल्यू यहाँ होगा या डब्ल्यू यहाँ होगा, ठीक है। अब अगर मान लो डब्ल्यू यहाँ हो तो आप देखेंगे डब्ल्यू यहाँ हो तो डब्ल्यू के दाएं तीसरा क्यू है, तो यहाँ पर डब्ल्यू के दाएं तीसरे क्यू कैसे होगा, देख 1 2 3 तीसरा तो टी है दाईं ओर पे, तो इसका मतलब यहाँ पर डब्ल्यू नहीं आएगा, तो डब्ल्यू कहाँ आएगा, यहाँ पर। अब यहाँ पर डब्ल्यू आएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि इसके दाएं तीसरा क्यू है, तो 1 2 3 तीसरा क्यू है। अब बचा है वो यहाँ पर आएगा, बचा क्या है, सिर्फ बी बचा है, तो बी यहाँ पर आएगा। उसके बाद तो क्वेश्चन है जो सिंपल, एक बार बनने के बाद तो क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। किस जोड़ के व्यक्ति पी के निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, तो ये सिर्फ पी के निकटस्थ पड़ोसी बी और एस हैं। अच्छा हैं, किस जोड़ के व्यक्ति पी के निकटस्थ पड़ोसी हैं, तो बी और एस पी के निकटस्थ पड़ोसी हैं, तो सी वाला ऑप्शन सी होगा। जेड के संदर्भ में क्यू का स्थान कौन सा है, जेड के संदर्भ में क्यू का स्थान, तो क्यू का स्थान आप देखोगे बाईं ओर से 1 2 3 4, तो बाईं ओर से चौथा है, और इधर की साइड से जाओगे दाईं ओर से तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब बाईं और दाईं दोनों ओर से ही कौन सा है, चौथा है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं दाएं से चौथा बाएं से चौथा, इसका मतलब ये दोनों ही सही है, बाएं दाएं दोनों से ही चौथा हुआ, ठीक है। दाएं से तीसरा ये तो होंगे नहीं सब, तो ऑप्शन देखिए इसमें है या तो फर्स्ट या सेकंड, तो डी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद आप देखेंगे टी के दाएं दूसरा कौन है, टी के दाएं दूसरा कौन है, तो टी के दाएं चलिए, टी के दाएं दूसरा कौन है, तो टी के दाएं 1 2, तो दूसरा कौन है, क्यू, तो क्यू आंसर हो गया। निम्नलिखित में किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं नहीं बैठा है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति है पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं नहीं बैठा है, इसका मतलब तुरंत बाएं का मतलब ऐसे, तो इसका मतलब जो इसमें पेयर बनेंगे, जो आर टी है टी डब्ल्यू है, वो ऐसे बनने चाहिए। अगर ऐसे नहीं बन रहा है ऐसे वाला पेयर तुरंत जस्ट बाद वाला, तो इसका मतलब यह ऑप्शन गलत होगा। तो आप देखो इसमें जैसे कि आर टी है, तो इसका मतलब आर जो टी है इसके जस्ट बाएं है आर के,
ठीक है। उसके बाद आप देखोगे टी डब्ल्यू है, टी डब्ल्यू भी सही है, जो डब्ल्यू है बिल्कुल बाएं है इसके, ठीक है। क्यू आर है, क्यू आर भी देखो आप, तो ये आर बिल्कुल सही है जगह पे, क्यू के बाद में ही आर है। पी एस है तो इसमें भी पी एस है, तो इसके बाद एस जो है वो बाएं ही है पी के, ठीक है। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो गलत हो। सारे ऑप्शन क्या हैं, सही है, मतलब सभी कैसे हैं, बाईं ओर बैठे हैं पहले वाले के। जेड के तुरंत बाएं कौन है, जेड के तुरंत बाएं कौन है, और जेड के तुरंत बाएं बी है, क्योंकि इधर जाओगे तुरंत बाएं बी है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको बैठाते हैं। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। एक 8 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू, तो वापस से वही आप बीच में लाइनें कह सकते हो। एक वर्गाकार मेज के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं, तो इसका मतलब इस बार वर्गाकार मेज बनाई है, इसके गिर्द बैठे हैं, ठीक है। और इसके बाद बोला है इसने कि 4 मेज के कोनों पर हैं, तो 4 हैं वो तो कोनों पर हैं, तथा अन्य 4 मेज के 4 भुजाओं के मध्य में हैं, तथा कुछ जो है वो चारों मध्य में हैं, ठीक है, इनमें। उसके बाद बोला है कि जो मित्र चारों कोनों में बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, जो कोने में बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, ठीक, ये बात पता चली। दूसरा, जबकि अन्य 4 जो मेज की भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, जो मेज की भुजाओं के मध्य में बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है, तो उनका मुख कहाँ है, बाहर की ओर है। मध्य में बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है, ठीक है। पी जिसका मुख केंद्र की ओर है, पी इसका मतलब कहाँ पर है, या तो यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर यहाँ पर। पी जिसका मुख केंद्र की ओर है वह बी के दाएं तीसरा है, तो इसका मतलब पी और बी के बीच में कितने का अंतर है, 2 का, क्योंकि तीसरा है तो बीच में अंतर कितना है, 2 का। तो अगर मैं पी को यहाँ बैठा हूँ और फिर अगर मैं पी को यहाँ बैठा हूँ तो इसके बाद 2 छोड़ दूँ तो 1 और 2, तो इसका मतलब जो बी होगा वो तो यहाँ पर होगा। या फिर मान लो मैं पी को यहाँ पर बैठा हूँ, तो आप देखोगे इधर से भी अगर 1 2 3, तो ये भी यहाँ पर होगा। या फिर आप देखो इधर की साइड बैठना होगा बी, मान लो 2 छोड़ के, तो 1 और 2 और 3, तो इसका मतलब बी जो होगा वह हमेशा ही यहाँ पे इस कोने पे पी को कहीं पर भी बैठा दीजिए, जो बी होगा वह यहीं पर आएगा। क्योंकि अभी हम ये फिक्स नहीं कह सकते कि बी का बायां, क्योंकि इसने बोला है कि बी के दाएं, तो बी का दाएं हमको पता नहीं है, क्योंकि अगर जब अंदर की ओर मुंह करके बैठा है तब तो हम बोलते हैं कि भाई बाएं जो है वो, जैसा कि आपने अभी देखा था, बाएं जो होता है वो इस ओर होता है, और दाएं जो होता है इस ओर होता है, अगर अंदर मुंह करके बैठा है। और अगर बाहर की ओर मुंह करके बैठा है तो जस्ट अपोजिट होगा, जब बाहर की ओर मुंह करके बैठा है तो बायां इस साइड होगा और दायां इस साइड होगा, ठीक है। तो अब इसने बोला है कि भाई बी के दाएं तीसरा है, तो हमें बी के बारे में पता नहीं है। अगर बी यहाँ पर हुआ तो उसका दायां जो होगा, अगर बी मान लो यहाँ पर है तो उसका दायां जो है वो इधर की साइड हो जाएगा, और अगर मान लो बी यहाँ पर होगा तो उसका दायां फिर इधर की साइड हो जाएगा। हमें अब ये तो कन्फर्म हो गया कि भाई पी अगर यहाँ पर हम रखें तो बी की जो पोजीशन है, या तो देखो यहाँ पे पी रखें तो या तो 2 इधर चल जाओ, तब भी देखोगे आप 2 गैप होगा बीच में, तो बी यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब बी, और फिर ये इधर की साइड जाओगे तब भी बी यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब पोजीशन जो होगी बी की वह कहाँ पर होगी, इन बीच में मध्य में होगी। तो मान लो पी को मान लो यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो जो बी होगा वो कहाँ पर होगा, इस पर होगा, इन लाइनों पर से किसी में। तो आप सोचोगे कि इसमें से किस में होगा, तो इसने बोला है कि बी के दाएं तीसरा, तो अब यहाँ पे से आपको पता चल जाएगा बी का दायां अगर बी इन पर है तो इसका मतलब बी का दायां कौन सा होगा, तो बी का दायां किधर होगा, इधर की ओर। तो बी के दाएं तीसरा पी है, तो इसका मतलब
बी यहाँ पर होगा। उसके बाद तीसरा देखिए आप 1 2 3 पी है। उसके बाद देखेंगे आप टी जिसका मुख केंद्र की ओर है। अब इसमें बोला है कि टी जिसका मुख केंद्र की ओर है, इसका मतलब टी या तो यहाँ पर है या यहाँ पर है, यहाँ पर है। वह बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब टी यहाँ पर और यहाँ पर तो नहीं है। तो टी कहाँ पर है? यहाँ पर है। उसके बाद बोला है बी एवं डब्ल्यू के बीच केवल एक मित्र बैठा है। उसके बाद बोला है कि बी एवं डब्ल्यू के बीच केवल एक मित्र बैठा है। तो डब्ल्यू या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, लेकिन अभी फिक्स नहीं है कि डब्ल्यू कहाँ पर है, या तो यहाँ पर या यहाँ पर। तो फिर और आगे पढ़ेंगे। क्यू के दाएं दूसरा एस है। क्यू के दाएं दूसरा एस है। अब हमें ये भी पता नहीं है कि क्यू कहाँ पर है। दाएं दूसरा एस तो बाद की बात है, तो फिर और आगे पढ़ेंगे। क्यू का मुख केंद्र की ओर है, तो इसका मतलब क्यू या तो यहाँ पर है या यहाँ पर है। क्यू दो ही जगह हो सकता है, या तो यहाँ पर या यहाँ पर। तो हम वापस आएंगे, क्यू के दाएं दूसरा एस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्यू का जो दाएं होगा, तो वह तो क्यू का दाएं तो इसी साइड में होगा। तो आप देखेंगे क्यू के दाएं दूसरा एस है। तो मान लो मैं क्यू को अगर यहाँ रख दूँ, तो दूसरा एस देखेंगे आप, दूसरा जो नंबर है वो एस का होना चाहिए। तो 1 और 2, दूसरा नंबर यहाँ पर टी आ गया, तो इसका मतलब क्यू तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता। तो क्यू को मान लो यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो फिर एस की पोजीशन क्या होगी? दाएं, दूसरा नंबर का होगा दाईं साइड में इसके, तो इसका दायां तो इधर की साइड होगा क्योंकि ये इसका सेंटर की ओर मुँह है। तो फिर आप देखोगे इधर की ओर 1 और 2, तो एस कहाँ पर होगा? यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे क्यू के दाएं, जैसे अब यहाँ तक तो हो गया अपन ने, क्यू का मुख केंद्र की ओर है। अब आप देखोगे कि आर पी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। जो आर है वो पी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। तो जो आर है वो पी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, मतलब आर यहाँ पर भी नहीं होगा और यहाँ पर भी नहीं होगा। तो आर कहाँ पर होगा? सिर्फ यही जगह खाली बची है, तो आर यहाँ पर होगा। तो फिर उसके बाद अभी आपने पहले ही बोला था कि जो बी है, डब्लू है, वो तो या तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। एक जगह तो भर गई, तो इसका मतलब डब्लू कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि बचा कौन सा है, वो यहाँ पर होगा। जैसे कि ये बाई बचा है सिर्फ, तो बाई बचा है, तो बाई कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। अब क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे क्यू के बाएं दूसरा कौन बैठा है? क्यू के बाएं, तो क्यू है, क्यू के बाएं दूसरा कौन बैठा है? तो पी बैठा है, क्योंकि इसका बायां तो इधर ही होगा। क्यू के बाएं दूसरा पी बैठा है। फिर क्या दिया है? बी के सापेक्ष टी का स्थान क्या है? बी के सापेक्ष टी का स्थान क्या है? तो बी ये है, इसके सापेक्ष आप देखोगे टी का स्थान क्या है। तो इसका बाहर की ओर मुख है, तो इसका मतलब इधर जाएंगे तो दाईं ओर गिनेंगे इसको, तो 1 2 3 4 5, तो दाएं से 5वां, और इधर से गिनेंगे तो इसको ये क्या नाम आएगा? बाईं ओर। तो 1 2 तीसरा, तो बाएं से तीसरा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अभी ऑप्शन में क्या दिया? बाएं चौथा, बाएं से चौथा, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा। तो बाएं से तीसरा सही है, तो दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा नहीं है, दाएं से तो 5वां है। ठीक है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से एक समान है तथा वे अपना एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा एक है जो इस समूह में नहीं आता है? तो आप देखेंगे कि आर डब्ल्यू बी एस बाई है, तो इसका मतलब देखिए आर डब्ल्यू बी एस बाई। तो आप देखोगे जो ये है आर डब्ल्यू बी बाई, इनका मुंह बाहर की ओर है, जबकि जो एस है उसका मुंह अंदर की ओर है। तो इसका मतलब एस क्या है? अलग है इनसे। अब आप देखोगे बैठकीय व्यस्तीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो आप देखिए अब ये सीरीज बन रही है, तो इस किस तरीके से अभी
जैसे ही सीरीज बनती गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, तो WP है, अगर मान लो WP है, WP, तो फिर अगला है TR, फिर उसके बाद है QW, तो इसका मतलब एक गैप यहाँ छोड़ा, उसके बाद देखिए आप 2 गैप यहाँ छोड़े, फिर QW, फिर देखेंगे RS, तो इसका मतलब 3 गैप यहाँ छोड़े, तो उसके बाद आप देखो 4 गैप छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि पहले 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़े, फिर 3 छोड़े, अब 4 छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4, तो बाई T, तो आंसर क्या हो जाएगा, बाई T। इसके अलावा तो कोई है नहीं और ट्रिक वगैरह, तो बस यही है। एक तो बाएं चलने की, भाई अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो अगर आप इस साइड में चल रहे हो तो बाईं ओर है, इस साइड में चल रहे हो तो दाईं ओर है। अगर बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इसका मतलब इस साइड में चल रहे हो तो दाईं ओर जा रहे हो, और अगर इस साइड में जा रहे हो तो बाईं ओर जा रहे हो। बस यही है तो ट्रिक, अगर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो बाहर की ओर, ठीक है।